आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समाज की आर्थिक समृद्धि के लिए महिला और पुरुष के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हर घर खुशहाल होता है बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोमैन हेल्थ फाउंडेशन द्वारा 21 दिसंबर को महिला रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को बाईपास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में हुई प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन एवं हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन HE के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने बताया कि मेले का उद्देश्य आगरा की औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पहल महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम है। FMAC के अध्यक्ष पूरन डावर ने इस आयोजन को समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 50% तक बढ़ाई जाए तो भारत की GDP वृद्धि में $1.5 ट्रिलियन तक इजाफा संभव है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा कि रोजगार मेले में स्थानीय महिलाओं को उद्योगों और फैक्ट्रियों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों और संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। समाचार 30 लाइव के लिए आगरा से सुनील कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मैं रिया अस्थाना और फाउंडेशन और स्टोमैन फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। हमारा जो प्रयास है एक हमने महिलाओं की भागीदारी इंडस्ट्री में बढ़ाने के लिए हमने महिला रोजगार योजना का एक मेले का आयोजन किया है और 21 दिसंबर 2024 यानी नेक्स्ट सैटरडे को आगरा ट्रेड सेंटर में जो गांव सिंगला में है बाईपास रोड के पास उसमें आयोजित किया गया है। उसमें मेरा मीडिया के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा ज़्यादा जिनको जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों साइड से वो लोग आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उनके लिए वहाँ पर आगरा की डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। वो टेक्सटाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो फुटवियर में, हैंडीक्राफ्ट में और दूसरी इंडस्ट्री जो आगरा में है सभी के लिए से वहाँ पर कंपनीज आ रही हैं तो देन एंड देयर उनको जॉब भी ऑफर कर सकती हैं और जॉब के साथ साथ नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग का भी प्रावधान है तो वो ट्रेनिंग का भी जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी उसमें सहयोग करने के लिए। महिला के लिए स्टार्टिंग वेतन क्या रहेगा सर? देखिए जो स्टार्टिंग वेतन है जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए जो 2-3 बेसिकली टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और स्किल तो शुरू होता है 10,500 से 10,500, 12,500 और शायद 13,500 अनट्रेंड के लिए रहेगा। अनट्रेंड के लिए महिलाओं का इसमें क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? नहीं, कुछ ऐसी हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है जो कि नॉन टेक्निकल एरिया जैसे पैकेजिंग एरिया या असेंबली एरिया ऐसे लिए। तो टाइमिंग क्या रहेगी? जॉब टाइमिंग क्या रहेगी? जॉब टाइमिंग क्या है वही है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है 9:30 इन द मॉर्निंग से 6 o'clock इन द इवनिंग। आने जाने के ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा? जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अपना अपना तरीका है जैसे हमारा स्टोमैन फाउंडेशन बसेस मुहैया कराता है वो बसेस पूरे आगरा के डिफरेंट कॉर्नर से चलती हैं। सुबह पिकअप भी करता है और रात शाम को ड्रॉप भी करता है। ठीक है, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ जी, बोलिए। मैं श्रीमती रानी सिंह, मैं पंजाबी विरासत की संरक्षिका, स्त्री सिंह सभा की फाउंडर प्रेसिडेंट और रंगला पंजाब के फाउंडर प्रेसिडेंट। इधर ये जो इन्होंने महिला रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो नया ये कदम उठा रहे हैं बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि 50% लेडीज है और 50% जेंट्स है। जब तक दोनों इसमें नहीं आएंगे तो ये जो इसका व्यापार या जो उत्थान नहीं हो सकता। जो लेडीज की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि लेडीज जो भी काम करती हैं बहुत डेडिकेटेडली करती हैं और वो जितना समय देंगी वो प्रॉपर समय देंगी, उसमें उनको कोई वो छुट्टी नहीं करेंगी कहीं बाहर जाना है कुछ करना है। और
उनमें क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कई काम एक साथ निपटा लेती हैं। तो इससे जो है किसी भी इंडस्ट्री में उनकी जो क्षमता बहुत बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि किसी फैमिली में कोई पुरुष नहीं होता जो रोजगार जिसको मिले। तो लेडीज को रोजगार चाहिए होता है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि किसी ऑफिस में कोई जॉब कर लें। तो ये जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं सामने, तो इसमें उनको हर तरह का जो लेबर क्लास भी, ऑफिस का भी, सब तरह के जॉब मिलेंगे। और सिक्योरिटी का भी बता रहे हैं इन्होंने। महिलाओं के लिए जाने आने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? महिलाओं के जाने आने के लिए ये लोग मतलब ये जो इंडस्ट्रीज वाले ये कह रहे हैं कि बसेस लगाएंगे और वहाँ पर इनकी सुरक्षा का, खाने पीने का, सब चीज़ का इंतजाम होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। देश की प्रगति होगी, व्यापार की प्रगति होगी और देश जो है संसार में ऊपर। आपको क्या लगता है कि रोजगार मेला लगाने से महिला आगे आएंगी? बिल्कुल महिलाएं आएंगी, क्योंकि हमारे घरों में ही देखो जैसे मेड्स वगैरह हैं, उनके बच्चे हैं, किसी ने 10th किया है। बहुत जगह देखा जाता है कि पुरुष महिला को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते हैं काम करने के लिए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? अब चेंज अब बढ़ गया, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या संदेश है, पुरुषों के लिए क्या संदेश देना मैं चाहिए? महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप बाहर निकलो और मेहनत करो। मेहनत में कोई बुराई नहीं है, काम कोई भी छोटा नहीं है, ना कोई बड़ा है। और अपने बाहर निकल के और अपने बलबूते पर जो आप कमाएंगी, जो अपने परिवार के लिए, उससे आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा और देश की भी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।